अगर उनका बच्चा या कोई नेता का बच्चा होता तो उसी टाइम रिएक्शन लेते। तो हमारा भी जो बच्चा है ना, उसके पेरेंट्स को, उसके घर वालों को क्या बीती होगी उस टाइम पे। उसके बराबर कोई लड़का नहीं था। होनहार, मिलनसार, पूरी कॉलोनी में सबसे बढ़िया। हेल्पिंग नेचर था, सबकी हेल्प करता था। अब उसकी माँ को हम क्या जवाब देंगे? उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा घर कब आएगा। उसी दिन खुदा था वो गड्ढा। हाँ, सेम डे ही खुदा गड्ढा, और ना वहाँ पे बैरिकेडिंग थी। जिनके साथ हादसा और उनके दिल पे क्या बीत रही है, उनका बच्चा ला देंगे, ये गड्ढा तो फिर भर जाएगा। अगर रात को हमारी ऐसी हेल्प हो जाती तो क्या पता कमल आज हमारे साथ जिंदा होता। ये नहीं खोलना था ना इनको, जब पता है कि यहाँ पे गड्ढा हो रखा है तो या तो वहाँ से बंद कर देते वो। पुलिस वालों ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। हमारा प्रशासन से कहना यही होगा कि इनको क्या बोलते हैं, कोई अच्छी जॉब दे या जो भी हेल्प कर सके। एक्चुअल में पता चाहिए हमें हुआ क्या है। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से हमारे भारत में ना गड्ढों की बात बहुत हो रही है। और जैसा कि आप सबने सुना ही होगा, 2 दिन पहले इसी गड्ढे में गिर के एक शख्स की मौत हो जाती है। नौजवान युवा, देश का युवा अपनी बाइक सहित इसी गड्ढे में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। आपको याद होगा कि आज से 1 महीने पहले भी एक हादसा हुआ था नोएडा में, उसमें भी कुछ सिमिलर केस था। मैं इसको इतने आक्रोश से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी मैं उन परिवार से मिल के आ रही हूँ जहाँ से कमल आते हैं, उनके परिवार से मिल के आ रही हूँ। बहुत दुख का माहौल है उनके घर में, और यहाँ पर भी मैंने बहुत लोगों से बात की है और वो भी अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं क्योंकि उनका क्लियर कहना है। ये पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो गड्ढा है वो जल बोर्ड का गड्ढा है। यहाँ पर पाइपलाइन डालने के लिए एक गड्ढा खोदा गया था। 24 फीट का ये गड्ढा है और 10 से 12 इसकी लंबाई होगी कुछ, और ये एकदम मेन रोड पर है। मैं आपको ये भी दिखा दूं कि अभी ये 1 वे कर रखा है, एक ही रोड से गाड़ियां आ जा रही है, लेकिन असली रोड है ये, मेन रोड है, और मेन रोड के बीच में ये गड्ढा है। और आपको एक और चीज़ दिखा रही हूँ मैं, ये जो मिट्टी अभी डली हुई आपको दिख रही है ना, ये सब कल डाली गई है। ऐसा लोग खुद बता रहे हैं, जो यहाँ से रोज़ आते जाते हैं वो खुद ये चीज़ बता रहे हैं। तो क्या कुछ कहा है इन सब ने और कमल के परिवार वालों ने, आपको सब सुनाते हैं। फ़िलहाल हमारे साथ कैलाश के पड़ोसी मौजूद हैं जो अभी उनके घर से होकर आए हैं। जी बिल्कुल, तो अभी उनके घर से वो आए हैं, तो आप क्या कहना चाहती हैं इस पूरे मुद्दे पे? मैं इस मुद्दे पे कहना चाहती हूँ, पुलिस वालों से जब 12 बजे के आसपास जब कंप्लेंट लिखवाई थी तो कोई पुलिस वाला वहाँ पर आया नहीं, और उन पुलिस वालों ने टाल मटोल कर दिया कि भाई 24 घंटे में हम रिपोर्ट लिखाएंगे। और जब अगर उनका बच्चा या कोई नेता का बच्चा होता तो उसी टाइम रिएक्शन लेते। तो हमारा भी जो बच्चा है ना, उसके पेरेंट्स को, उसके घर वालों को क्या बीती होगी उस टाइम पे। 25 साल का लड़का है और कहीं खो गया है। 15 मिनट पहले बच्चे ने फ़ोन किया, मम्मी मैं घर पर आ रहा हूँ, खाना बना के रखना। उसके बाद बच्चे को जब दोबारा 15 मिनट के बाद फ़ोन किया तो बच्चा आया नहीं। तो क्या हाल हुए होंगे घर वालों को। ये हर कोई पेरेंट्स या बच्चा ही चले गए थे, दोस्त और भाई तो रात को ही चले गए थे। तब भी हाथ नहीं लगा। रात को उनके पिताजी जो हैं वो भी निकले थे ढूंढने के लिए, सब लोग साथ में, फैमिली गई, 4-5 7 लड़के गए थे, लेकिन किसी ने भी कोई उनकी सपोर्ट नहीं किया। पुलिस वालों ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। लास्ट मोमेंट में जब सुबह 7 बजे कोई बंदा, जब वो घर आगे पूरी रात ढूंढने के बाद, उसके बाद पुलिस वाले फोन कर रहे हैं। लोकल बंदे ने करा, किसी ने कि पुलिस वालों को फोन, फिर पुलिस वाली टीम वहाँ पहुंची, फिर उन्होंने फोन नहीं किया, उनको फोन करना भी जरूरी नहीं समझा। फिर उस बच्चे ने, उनके दूसरे बेटे ने फोन किया अपने भाई के फोन पे, फिर उस बंदे ने बोला कि, तब पुलिस वाले ने बोला कि तुम्हारा भाई यहाँ गड्ढे में गिरा हुआ है। तब ये लोग सबके सब वहाँ गए। कोई 1 बजे के आसपास तो कोई गड्ढे में गिरा नहीं था। वो उनके घर वालों ने सारा ये चेक किया था। वो कह रहे कि हमने चेक करा था करके। वो कह रहे हमने चेक करा था गड्ढे में। 1 बजे के आसपास कोई नहीं था वहाँ, कोई नहीं था। 1-1.5 बजे तक वो घूम, फिर वो अचानक कैसे आ गया, फिर अचानक कैसे आ गया वो। तो एक सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पे कि क्या मतलब ये कुछ मिस्ट्री। CCTV कैमरे खुलवाओ और पूरी चेकिंग होनी चाहिए। तो अभी SDM साहब आए या और कोई आया मिलने के लिए, किसी से बात हुई उन्होंने? और कैमरे खुलवाने की जो बात हो रही है उस पर कुछ उनको घर वालों को पता होगा, इतना हमें आइडिया नहीं है क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत हो रही है।
तो ये हमारे साथ मौजूद थे कैलाश के आस पड़ोस वाली फैमिली जो थी वो हमारे साथ थी। और गुस्सा बहुत ज़्यादा है कि भाई बड़ा आदमी होता या बड़े आदमी का कोई बच्चा होता तो फिर एक्शन क्विक होता, लेकिन हम जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनके बच्चों के लिए ये चीज़ें अब कैमरे खुलवाने की बात हो रही है, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। सर आपने ये तो बता दिया कि ऑफ कोर्स आप सरकार की और प्रशासन की कार्रवाई से बिल्कुल खुश नहीं है, हम उस बारे में बात नहीं करते, हम कमल के बारे में बात करते हैं। किस तरीके का इंसान था कमल? उसके बराबर कोई लड़का नहीं था। होनहार, मिलनसार, पूरी कॉलोनी में सबसे बढ़िया, हर किसी की मदद करने वाला। रात को 2 बजे 2:30 बजे जब भी किसी की ज़रूरत होती कमल बैंक में सबसे बढ़िया था, बहुत बड़े कमाने वाला था, खुशमिजाज था। तो कमल का जो नेचर था एकदम मिलनसार रहा हमेशा, और आप भी एक प्राउड फादर रहे हैं उनके लिए। बिल्कुल, बहुत प्राउड था मैं इसके ऊपर, बस क्या कर सकते, इतना ही लिखा हुआ था। तो जिस रास्ते से वो आए वो हमेशा उसी रास्ते से आते थे? बिल्कुल उसी रास्ते से आता था। तो कुछ और मतलब उस गड्ढे के बारे में पहले से जानकारी कभी नहीं थी? मुझे लग रहा है उसको नहीं पता था, नहीं तो उसको पता होता उस रास्ते से नहीं आता। वो गड्ढा भी पता चला कि 1-2 दिन में खुदा था। और आप लोग रात को जब निकले और उस वक्त आप लोग गड्ढे के पास भी गए थे? हम घूमते रहे, लेकिन वो 20-25 घरे फुट में कौन झाँकेगा। अंधेरा वहाँ पे वैसे ही, ना कोई लाइट थी ना कोई थी, सब झाड़ियाँ उड़ियाँ थी। हम गए भी वहाँ पे पूरे घूमते रहे, हमें नहीं पता वहाँ गिर गया वो उसी बीच में हो गया था। 12-12 के बीच में उसका गिर गया था वो। कमल कहाँ काम करते थे? HDFC बैंक है रोहिणी सेक्टर 10 में जी। तो वहाँ से यहाँ तक में ट्रैवल कितना टाइम लगता था? मोस्टली आधा-पौना घंटा। और रोज़ आप लोगों से बातचीत होती थी कि निकल रहा हूँ? निकलने से पहले फिर आधे रास्ते में बात करता था, घर पर उसके फिर बात करता था कि मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, बस इतने मिनट में पहुँचने वाला हूँ, रोज़ का बात। फ़िलहाल हमारे साथ यहाँ पे कमल के कज़न हैं और उनके सगे भाई हैं यहाँ पर। सर मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि कमल का नेचर कैसा था? कमल के सपने क्या थे? हेल्पिंग नेचर था, सबकी हेल्प करता था, सबके बारे में सोचता था। और उसका ड्रीम ऐसा कुछ कभी बात हुई हो? आप ऑफ कोर्स भाई हैं। ड्रीम तो परस्यू कर रहा था, अपना जॉब था, वही उसका ड्रीम था। ड्रीम जॉब कर रहे थे वो अपनी? अच्छी खासी उसकी मतलब बहुत अच्छी जॉब थी। वो एक मैनेजर था HDFC बैंक सेक्टर 10 रोहिणी में। तो हमारा तो कहना प्रशासन से यही होगा, देखो क्योंकि घर पे करने वाला एक वही लड़का था। ये 2 जुड़वा भाई है, एक वैसे है, मैं कज़न हूँ। हमारा प्रशासन से कहना यही होगा कि इनको क्या बोलते हैं, कोई अच्छी जॉब दे या जो भी हेल्प कर सके। क्योंकि देखो अगर किसी के घर के बच्चे की जॉब चली जाए तो बहुत दिक्कत वाली बात है। अगर वो किसी के साथ भी हो सकता है, वो आज इनके साथ है, कल हमारे साथ हो सकता है, परसों आपके साथ भी हो सकता है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमारा कहना यही है कि किसी भी तरीके से फाइनेंशियली इनकी हेल्प होनी चाहिए। और कमल के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? काफ़ी हेल्पफुल नेचर था, ऐसे लड़ाई झगड़ा वाला भी नहीं था वो कि मतलब किसी ने अपनी अर्जी निकालने के लिए कुछ ऐसा। पर कहीं ना कहीं एक वहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि उस रोड से वो घूम के गड्ढे में कैसे गिर गए? मतलब ये तो है, अगर मैं एक जगह यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ पे गड्ढा है, तो मैं बच के चलूँगा तो मैं जाऊँगा ही नहीं। यही हमें समझ नहीं आ रहा वो वहाँ पे पहुँचा कैसे। ये तो नेचुरल हो नहीं सकता, या तो किसी ने ड्रैग करके उसे वहाँ डाला है या तो किसी ने ठोकर मारी पीछे से। फिलहाल वो रास्ता तो वो यूज़ नहीं करता, वो रेगुलर बेसिस में आना जाता था, उसकी नाइट शिफ्ट रेगुलर था। तो रेगुलर तो इतने दिनों में ऐसे नहीं होता, एक दिन सडनली कैसे हो गया? यही हमें डाउट हो रहा आपने है। प्रशासन से आपके यहाँ भी SDM भी आई थी, तो CCTV की मांग की कि आप निकलवाइए वहाँ उस एरिया के। CCTV एक्चुअली उसी दिन मेरे भाई, दूसरा भाई है, उसके फ्रेंड्स बोल रहे थे CCTV खुलवाओ, वहाँ की फुटेज दिखाओ, पर पुलिस वालों ने कोई फुटेज लेने के लिए मना कर दिया और बोला तुम्हारा इकलौता थोड़ी, उन्होंने यही बोला कि तुम्हारा इकलौता थोड़ी होता है, रोज के कहीं केस बनते हैं। उन्होंने एक्शन लिया ही नहीं। यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स हैं। अभी सर आप कुछ बता रहे थे? प्रत्यक्ष गवाह नहीं है। नहीं, हम प्रत्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। मैं अपना बता देता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे जो था पहले का जो ये उस समय जब ये गड्ढा हुआ था 1 हफ्ते पहले ना, तो ये सब नहीं लगाया गया था, उसके बाद ही लगाया गया जब हादसा होने के बाद। कोई बात को मत कहो। नहीं सुनिए बात नहीं, हम लोग का तो यहीं से डेली आना जाना है, बोलना बस। हाँ डेली यहीं से आना जाना है हमारा। किसी भी चीज़ को हाँ बढ़ावा देना। तो बस यही था मैम, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बाद में लगाया गया ये, और यही क्योंकि रास्ता रात में खुला था, रात में तो कुछ दिखता नहीं है। 12-1 बजे वो निकला था, तो फिर सीन देखो तो होना ही है वो तो। अंधेरा रहता है पूरा? अंधेरा रहता है मैम। ये अभी तो वहाँ पीछे का ही नहीं इन्होंने बनाया, तो ये तो खोल ही दिया इन्होंने।
ये नहीं खोलना था ना इनको, जब पता है कि यहाँ पे गड्ढा हो रखा है तो या तो वहाँ से बंद कर देते वो, वहाँ से बंद कर भी वो आता ही नहीं। अब यहाँ से भी तो वन वे चल रही रहा है ना रोड तो पूरा, तो गलती देखो है मैम उनकी भी इसमें। शासन की गलती है। बिल्कुल मैम बिल्कुल। और आपको जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन के बारे में कुछ पता है क्या? ये सारी जो रेत वेत यहाँ पर रखी हुई ये पहले से थी या? पहले से थी मैम, ये तो पहले से थी, ये तो पहले से थी। मैं यहीं घरों में काम करती हूँ, ये कल लगा है। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ से रोज निकलती हूँ, ठीक है। बताने में कोई इतराज नहीं है। देखो, कोई आप हमें पकड़ नहीं लोगे। जो सच्चाई है, मैं यहीं काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ घरों में। ये कल बैरिंग लगे हैं। वो बंदा रात को गया होगा, वो इसमें चला गया। किसी का गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का हो, उसने हेलमेट चाहिए। अब उन जिनके साथ हादसा हो उनके दिल पे क्या बीत रही है, उनका बच्चा ला देंगे। ये गड्ढा तो फिर भर जाएगा। वो जो उसकी ज़िंदगी में से बच्चा चला गया, उनके माँ बाप का उनका क्या होगा? उनको कौन जवाब देगा? मैं तो काम करती चली जाऊंगी, आप मुझे थोड़ी घर से लेने आओगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो गलत है वो गलत है, बिल्कुल। तो कुछ सामने जिन्होंने वो रोज़ आती जाती हैं, उन्होंने ही बोला है कि ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये कल ही लगी हैं। हमारे साथ यहाँ पर कमल के बहुत सारे दोस्त हैं, मौजूद हैं। थाने के सामने ये लोग काफ़ी देर से ट्राई कर रहे थे, तो अभी स्टेटस क्या है पूरे केस का? बेसिकली अभी तो अंदर बयान लेने के लिए बुलाया गया है। अभी हम जो स्पॉट था जहाँ पे कमल जी का हुआ था भाई के हमारे, तो वहाँ से भी हम यहाँ पे आए हैं। तो अभी अंदर जा रखे हैं बयान देने के लिए। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है आगे प्रोसीजर। अच्छा, कमल के बारे में कुछ बता सकते हैं? जैसे कि आप पूछिए। मतलब कमल कैसे इंसान थे, खुश मिजाज? और बहुत बढ़िया लड़का था, बहुत हंसमुख आदमी था। वो टेंशन नहीं लेता फालतू किसी चीज़ की, जो होगा चल देखी जाएगी ऐसा बंदा था यार। वो बंदा चले गया, इतना पता नहीं लगा कब बंदा कैसे चले गया। फैमिली में दुख का माहौल बहुत ज़्यादा है। फैमिली बहुत ज़्यादा। पुजारी है, मंदिर में पूजा करते हैं, उनसे उनका घर बार चलता है। समझ सकते हो आप एक मिडिल क्लास के साथ क्या बीत रही इस टाइम। वो सबसे बड़े बेटे? नहीं, छोटा था मैडम। वो सबसे छोटे थे और दो उनके बड़े वो दो ट्विंस थे ना, जो है उन्हीं में से सबसे छोटे वाले। और जो बड़ा वाला है उससे बड़ा वाला है, तो वो अंदर जा रखा है अभी। और अभी मतलब कल रात को पूरा मामला क्या हुआ था, एक बार आप लोग बता सकते हैं? कल रात की नहीं, परसों रात की। आई एम सॉरी। तो परसों रात में ऐसा हुआ था कि पहले तो कमल की इनसे बात हो रही थी अपने भाई से, बड़े बीच वाले से। तो हुई तो उसने कहा मैंने जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर पार कर चुका हूँ, तो मैं 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा घर पे। तो 15 मिनट के बाद जब वो नहीं पहुँचा तो आधा घंटा उन्होंने वेट करा, 1 घंटा वेट करा। तो ऐसे वेट करते करते तो उसको सबने फ़ोन करना स्टार्ट करा। तो काफ़ी कॉल वॉल करने के बाद जब उसने कॉल ना पिक करना, बेल जा रही थी, बेल प्रॉपर जा रही थी, पर वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। तो इस कंडीशन में तब सारे के सारे दोस्तों को फ़ोन करा, तो जो अभी जा रखे अंदर उनको कॉल किया गया। तो आए, सब ने ढूंढवाया। और एक हमारे साथ पुलिस वाले भी थे जो वहाँ पे बीट पे थे, वो भी आए, उन्होंने भी हेल्प करवाई। रामकेश मैनेजर का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया इनका। और हम चाहते हैं कि सब पुलिस वाले उनके जैसे होने चाहिए। बल ये गए 6 थानों में अलग अलग। जैसे घर से निकलेगा क्या पता घर तक आ रहा हूँ, दावड़ी भी रस्ते में पड़ता है, पालम भी पड़ता है, सागरपुर भी पड़ता है, तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली हमें। हाँ, कोई नहीं कि हमारा कारण। मैम एक्चुअली बहुत कुछ बोला गया पुलिस वालों की तरफ से, जो हमारे दोस्त थे उनको हम बताना नहीं चाहते क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं है कि पब्लिक के लिए आए। बट वहाँ से कोई हमें मदद नहीं की गई, ना किसी का कोई आया सहयोग कि हाँ हम अब बढ़ चढ़ के। हाँ, काफ़ी लोगों ने करा है कि हमारे नंबर लिए, अगर वो बोल रहे थे कि अगर इन फ्यूचर अभी हमें पता चलेगा तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। बट वहाँ से भी अगर उसकी तत्काल में लोकेशन मिल जाती तो शायद आज हमारे बीच में होता। इतना बड़ा हमें हादसे से गुजरना नहीं पड़ता। लोकेशन नहीं मिली, बस लोकेशन ही नहीं मिली। बस जो मिली थी वहाँ से 200 मीटर दूर की, 200 मीटर दूर की मिली, उसको डिलीट कर दी गई थी। एंड में डिलीट कर दी। जैसे वहाँ से भेजी हमने ट्रैक करी, वहीं से उन्होंने व्हाट्सएप से डिलीट हो गई। हाँ, डिलीट कर दी थी। और मतलब ये भी कहा जा रहा है कि गड्ढे में पहले चेक किया गया था लेकिन वो वहाँ थे नहीं। बिल्कुल, रात को 1-1:30 बजे करीब कमल के भाई ने, करण ने वहाँ चेक करा था। वहाँ पे जो झुग्गी बनी है उसके अंदर भी एक लड़का था, तो उससे ही पता किया गया था। बट उस टाइम कोई भी हमारे को ऐसी घटना नहीं दिखी, ना ही वहाँ पे
कोई हमारे को ऐसी चीज़ मिली। उसके बाद हमने अपना क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर से रोहिणी तक, रोहिणी सेक्टर 10 जहाँ तक इसका ऑफिस है वहाँ से लेके सागरपुर तक हमने हर एक थाने में पता करा, हर एक थाने में MLC पूछी कि किसी के अननोन MLC आर के, तो वहाँ से हमारे को कुछ नहीं मिला। तो लास्ट टू लिस्ट हम C4E में यहाँ पे एक चौकी है तो उसमें गए थे, तो हमारे को सर ने थोड़ा हेल्प करी थी एंड यहाँ पे 2 बीट वाले मिले थे, बट उन्होंने भी हमारे साथ आधा 1 घंटा ढूंढवा के फिर वो भी अपने ऑफिस या जो भी उनकी ड्यूटी है वो उसमें निकल गए थे। तो हमारे को इससे कोई सपोर्ट नहीं मिला। अगर हमारे को रात को 8-10 जैसे सुबह 8 बजे हमारे को कमल के जब डेड बॉडी मिली उस टाइम पे ये 8-10 ऑफिसर आ रखे थे, अगर रात को हमारी ऐसी हेल्प हो जाती तो क्या पता कमल आज हमारे साथ जिंदा होता। कमल जब मिले तो बैकपैक टंगा हुआ था, हेलमेट लगा हुआ था, तो फोटो सब प्रॉपर था, उसमें हेलमेट था, सब कुछ थे, बाइक एक साइड में थी, है था तो प्रॉपर। हाँ ऐसा पता चल रहा है। देखिए मैम इसमें तो कुछ कंफर्म नहीं है अभी, हम इसके ऊपर मतलब इसी टॉपिक पे अभी ये चल रहा है सारा केस। हाँ तो अब फाइनली आप लोगों की जो बात हुई, अब खैर अंदर गए हैं वो लोग, उसके बाद आप लोगों की क्या मांग है कि भाई? देखिए मांग तो हमारी कुछ नहीं है, बस हमें जस्टिस मिलना चाहिए। नॉर्मल सी बात है कि हम हाँ बस एक्चुअल में पता चाहिए हमें हुआ क्या है, ये ना हो। CCTV फुटेज भी नहीं दिखाई गई है। वो कह रहे हैं कि आधे कैमरे खराब है, जो 2 हैं वो लाइव चल रहे हैं, वो मतलब रिपीट में नहीं जा रहे, अब यही चल रहा है। हमने उनसे हाँ वो हमारे को एक्चुअली है कि वो CCTV उन्होंने हमारे को दिखाई थी फुटेज, बट वो लाइव फुटेज दिखा रहे थे। तो लाइव फुटेज से हमारा कुछ काम नहीं है, हमारे को तो रात की फुटेज देखनी थी। तो पहले तो उनके पास एक्सेस ही नहीं था, ये सरकार के पास एक्सेस ही नहीं था कि सरकार कह रही है सोसाइटी है, सोसाइटी वालों ने अपने पर्सनल कैमरे, बट सोसाइटी के जो लोग हैं वहाँ रहते उन्होंने हमारे को कही थी कि ये गवर्नमेंट जब केजरीवाल सरकार थी तब ये कैमरे लगे हुए थे, तो वहाँ का वो एक्सेस ही नहीं कर पाए पहले। फिर जब उन्होंने एक्सेस लिया जो भी हमारे को फुटेज दिखाई, बट वो रिसेंट जो उस टाइम लाइव चल रहा था वो फुटेज दिखा रहे थे, हमारे को प्रीव्यू उन्होंने नहीं दिखाया है। तो हमारी तो यही मांग है कि हमारे को पहले फुटेज हम चेक करें कि हमारे भाई की गलती थी, और गलती भी हम नहीं कह सकते क्योंकि वो रोड एक साइड से क्लोज थी और एक साइड से भी ऐसी क्लोज नहीं थी कि आदमी वहाँ से नहीं निकल पाए, क्योंकि अगर इनका कहना है कि लड़का आपका इस साइड से मतलब वो रोज वहाँ से आते जाते थे, एक ही रूटीन था, तो उन मतलब गड्ढा क्योंकि बताया जा रहा है 2 दिन पहले ही खुदा हुआ था, तो आइडिया नहीं था उस गड्ढे का। एक्चुअली मैं बता देता हूँ इसके बारे में। ये हुआ ऐसे था कि जो गड्ढा था वो कह रहे हैं कि आड़ोसी पड़ोसी कह रहे हैं वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं कि उसी दिन खुदा था वो गड्ढा। हाँ सेम डे ही खुदा गड्ढा, और ना वहाँ पे बैरिगेटिंग थी, बैरिगेटिंग भी ऐसी कर रखी थी कि खुला इन्विटेशन, बस वही वाला हिसाब किताब है। ना उन्होंने ग्रीन कलर का पर्दा लगा रखा है, ना किसी चीज़ की मतलब बैरिगेटिंग कर रखी कि हाँ मैम ये कल मैंने अभी सुबह ही देखा है जितनी भी अभी बैरिगेटिंग हुई है, अगर ये उस दिन होती तो आज हमारा भाई ठीक होता। इनका कहने का मतलब है कि वो जो बीच में खुला था एरिया, क्या पता, हम ये नहीं कहते कि हमारी भाई की गलती नहीं थी ये कुछ, बट आपने इतना खुला छोड़ रखा था तो नॉर्मल पर्सन यही सोचेगा ना कि यहाँ से रास्ता है जाने का। आप पूरे उसको कवर रखते ग्रीन बैरिकेड, आजकल दिल्ली जल बोर्ड का वो बोर्ड लगाते तो हमारे को पता चलता, भाई को पता चलता। रात को इस रोड पे ऐसे नहीं है कि कोई पूरी सुनसान रोड हो जाती, पूरी रात चलती है ये रोड। हम सुबह 7 बजे तक थे तो 7 बजे तक ये रोड चली है, तो किसी ना किसी ने हमारे भाई को गिरते हुए देखा होगा, कुछ होते, पर हमारे पे ना किसी का कोई बयान आया ना कुछ आया। हम जितना कर सकते थे। अब उसकी माँ को हम क्या जवाब देंगे? उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा घर कब आएगा, पर वो घर नहीं आ पाया। बड़े दुख की बात है। सिस्टम को जानना होगा, सुधरना होगा, काम करना होगा, जब ये देश चल पाएगा, ये ऐसे नहीं चल पाएगा। और मैम फर्स्ट इंसिडेंट भी नहीं है, अभी आपके सामने ही नोएडा की बात है शायद से, तो वो भी 27 ईयर्स का था और वो भी अपने घर ही जा रहा था। अब देखिए, अब हमारा भी दोस्त घर ही आ रहा था। यहाँ से नोएडा ज़्यादा दूर थोड़ना है, देख लो, और ज़्यादा दिन का भी वो भी नहीं है, खबर भी नहीं है अभी की है। पर ये सिस्टम कब जाइएगा? हम तो ये कहते हैं कब जगोगे, जगना तो पड़ेगा आपको। सबसे बड़ी भूल है हमारी मैम कि हम लोगों में एकता नहीं है। हम लोग किसी कार्य को करने के लिए ना एकजुट नहीं होते। अगर ये होता ना तो आज मतलब किसी का भी बेटा नहीं जाता। एकता नहीं है और सिस्टम को जागना बहुत ज़रूरी है। ये मांग है कमल के दोस्तों की, हम सब की। और बाकी अब आगे गए हुए हैं कमल के बाकी दोस्त जो कल रात को उसे खोजने के लिए निकले थे। आगे की कार्रवाई क्या होगी, ये सब, इन सब चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपने खुद सुना, आपने आई गेस फील भी किया होगा जो फैमिली का पेन है इस वक्त, क्योंकि अचानक से मतलब बहुत सडन चीज़ है। आप एक और चीज़ में दिखा दूँ, आप ये भी देखिए, यहाँ एक और गड्ढा है। और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ से आप थोड़ा आगे और जाएंगे ना, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन कुछ 8 महीने से चल रहा है।
किसकी लापरवाही है, किस पे सवाल करे, किससे जवाब मांगे, सब क्वेश्चन मार्क पे चला जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक युवा 25 साल का वो लड़का अपनी ड्रीम जॉब कर रहा था, सपने थे उसके, और अचानक से उसका चला जाना बहुत बड़ा लॉस है उसकी फैमिली के लिए। और कहीं ना कहीं वो पेन हमें भी फील होता है। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं, ये अचानक से, ये मेन रोड ही है, ऐसा भी नहीं है कि कोई साइड किनारे में कोई गड्ढा किया हो, मेन रोड पे ये गड्ढा है। और जैसा कि सब ने बताया कि ना ये एकदम फ्रेश लगी हुई है, वो मिट्टी विट्टी सब फ्रेश है। और ये बैरिकेडिंग भी मैं आपको दिखा दूँ, इस बैरिकेडिंग की बहुत चर्चा हो रही थी, तो उसकी भी सच्चाई आपको बता दूँ कि ये भी सुबह ही लगाई गई है, कल सुबह की बात है, ये तभी लगाई गई है ये सब। क्या करेगा इंसान ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि माँ बाप सब लाचार हो जाते हैं जब किसी और की गलती की वजह से उनका बच्चा चला जाता है। खैर, कैमरामैन अखिल टैगोर के साथ मैं तनीषा, और आप देख रहे थे स्टेट मिरर।